नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में जो भगदड़ मची, जो हादसा हुआ, उसमें 30 लोगों की मौत हो गई, 30 लोगों की जान चली गई। उस हादसे की तस्वीरें कितनी भयावह हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये महाकुंभ का ही नजारा है दोस्तों। बेहद दुखद है, बेहद परेशान करने वाला है। लेकिन इस भगदड़ के बाद अब एक लंबा वक्त गुजर चुका है। महाकुंभ में ये दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो गया है, सारी स्थितियां ठीक हो गई हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रयागराज में इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों, उसके लिए एक मैप के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, मेरे पीछे आप एक मैप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां महाकुंभ है और इसके आसपास के जिले हैं रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट, कौशाम्बी। ये आसपास के जिले हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब मैं वाराणसी की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं दोस्तों, तो यहां पर तकरीबन 40,000 वाहनों को रोक दिया गया। रोड पर जगह जगह बैरियर्स लगाए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, जब हम कौशाम्बी की तरफ चलते हैं तो यहां भी 5 बैरियर लगाकर तकरीबन 50,000 वाहनों को रोक दिया गया। अब दोस्तों आप देखिए मिर्जापुर में भी दोस्तों, यहां आपका मिर्जापुर है और यहां से आप प्रयागराज के लिए जा रहे हैं, यहां भी बैरियर्स लगा दिए गए हैं और तकरीबन 2-2,500 गाड़ियों को दोस्तों रोका गया। मैं अगर आपसे बात करता हूं दोस्तों इसमें भदोही आप देख सकते हैं यहां पर है, तकरीबन 18 घंटे तक लोगों को यहां पर जाम में जूझना पड़ा। तमाम जो जानकारियां आ रही हैं वहां से, प्रयागराज से, जो हमारे ग्राउंड पर रिपोर्टर्स बता रहे हैं। और दोस्तों अब देखिए जौनपुर में एक इलाका पड़ता है बदलापुर के पास भी दोस्तों गाड़ियां रोक दी गई हैं। प्रतापगढ़ बेहद महत्वपूर्ण जिला है प्रतापगढ़। प्रयागराज जो लोग यहां आ रहे हैं प्रयागराज के लिए, 40,000 गाड़ियों को रोक दिया गया है, रूट डायवर्जेंस किए जा रहे हैं। दरअसल प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई भी बाहरी एंट्री नहीं ली जा रही है और महाकुंभ में भी एंट्री और एग्जिट के रास्ते बदल दिए गए हैं। रीवा देखिए आप, रीवा में चाक घाट के इलाके से लेकर दोस्तों यहां तक, महाकुंभ तक एक लंबा जाम लगा हुआ है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहां की स्थिति है और यहां पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिसके बाद रूट को दोस्तों डाइवर्ट किया गया। ये मैप जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये महाकुंभ के आसपास के जिलों का है कि वहां पर किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो महाकुंभ का पूरा एरिया है ये 4,000 हेक्टेयर में है और 25 सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। महाकुंभ एरिया में टोटल 102 पार्किंग बनाई गई है और आप समझ सकते हैं कि 102 पार्किंग इस भीड़ के लिए दोस्तों नाकाफी हैं। प्रयागराज में जो हादसा हुआ उसके बाद से प्रशासन बेहद चौकन्ना हुआ, बेहद सतर्क हुआ। लेकिन अभी भी दोस्तों यहां पर जो स्थिति है, लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति तो मैंने दोस्तों आपको दिखाई आसपास के इलाकों की, जो आसपास के जिले हैं। बाकी जो तमाम लोग अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं, वहां भी स्थितियां बहुत ठीक नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं और इन रास्तों से होकर के जा रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपको जाम में जूझना है। घंटों आप जाम में फंसे रह सकते हैं। इसलिए अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो प्लीज अभी प्रयागराज जाने के बारे में मत सोचिए, कोशिश मत कीजिए। स्थितियों को सामान्य होने दीजिए। अभी स्थितियां वैसी नहीं है कि आप आसानी से जाएं और स्नान करके वापस आ जाएं। इसलिए इस मैप को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप किसी भी रूट से जाएंगे, अगर आप रायबरेली की तरफ से जाते हैं, अगर आप प्रतापगढ़ की तरफ से जाते हैं, आप जौनपुर की तरफ से या वाराणसी की तरफ से, भदोही की तरफ से निकल रहे हैं, या फिर आप मिर्जापुर, रीवा, चित्रकूट इस बेल्ट से निकलकर प्रयागराज आना चाहते हैं, महाकुंभ आना चाहते हैं, कौशाम्बी की तरफ से आप आना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक लंबे जाम का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कानपुर की तरफ से, उन्नाव की तरफ से भी प्रयागराज जाना चाहते हैं तो आप रायबरेली होकर के जाएंगे और रायबरेली और महाकुंभ के बीच की जो स्थिति है मैंने आपको बताई, एक लंबा जाम है। प्रशासन बार बार कोशिश कर रहा है कि स्थिति को संभाला जाए, जाम खुलवाया जाए, लेकिन दोस्तों लाखों गाड़ियां हैं और इन लाखों गाड़ियों को पूरी तरह से निकालने में, क्लियर करने में अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये वो मैप है जो बताता है कि अभी प्रयागराज में
क्या स्थिति चल रही है दोस्तों। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि फिलहाल अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करिए। ये वो मैप है जो बता रहा है, पूरी हकीकत दिखा रहा है कि आखिर प्रयागराज में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज से जैसे ही कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी खबर सामने आएगी, हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।